सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड आज शुरू करते हैं यूके राइडर से। उनकी तरफ से उनका पहला व्लॉग आ चुका है आफ्टर दी होल इंसिडेंट, जहां वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। फिलहाल वो अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए जीरो से स्टार्ट करेंगे। इवन वो अपने घर वालों के बारे में भी बात करते हैं। कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग। उस दिन वो पुराना अनुराग मोबाइल खत्म हो गया। जब मैं उस गाड़ी से बाहर निकला था ना, आई गेस मैं 2-3 दिन बाद होश में आया। होश में मतलब मेरे को दवाइयां दे रखी थी, तो मुझे पता ही नहीं चला था हो क्या रहा है। मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे सब लोगों ने ना मेरी बात टाली। मेरे पास मेरा फोन नहीं था, मेरा फोन की डिस्प्ले टूट गई थी। लेकिन बाद मुझे पता लगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे लिए वो मरे जिए, हमारे लिए वो पहले मर चुका है। उस चीज ने मेरे को शायद बहुत बुरा तोड़ दिया। एंड मेरे परिवार से कोई नहीं आया उस स्टेट पे भी मुझे देखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका लुकआउट है। बट मेरे को फिर बाद में इस चीज का रियलाइजमेंट हुआ कि मैं किन लोगों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। मैं शायद अनाथ हो गया था उस एक्सीडेंट के बाद। जो मेरे दिमाग में चीजें थी वो पेन ना बहुत बुरा है। भगवान ना करे कभी वो किसी को मिले। 2 घंटे पहले मैं बाप बनाऊं। जस्ट पता लगा भी कि आई जस्ट गॉट अ किड। मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत में ये चीज बोली थी कि मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन ना क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे उस दिन ऐसा था कि भाई चीजें ये पेन खत्म हो जाए। यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन होता है जब आप बहुत सारी चीजों को डील कर रहे होते हो। मैं फाइनेंशियली बहुत टूट गया था। बहुत सारे रिश्ते छूट गए थे। जिन लोगों को मैं अपना समझता था, जिन लोगों को मैंने भाइयों की तरह प्यार करा, परिवार की तरह समझा, सब ने कहीं ना कहीं चीजें बहुत खराब करी मेरे रिश्तों में। गलती मेरी भी है शायद। मैंने बहुत भरोसा करा लोगों से। उस टाइम पे मैंने बहुत गलत लोगों पे भरोसा करा। मेरे को लगा था मैं अनाथ हो गया हूं। बट जब न्यूज आई ना, तब मेरे को पता लगा कि भाई भगवान ने क्यों सर्वाइव करने के लिए बोला। अभी भी बहुत सारे इमोशंस है। कभी स्ट्रिप पे जाता ना तो वापस आंसू आने लग जाते, क्योंकि बहुत कुछ फेस करा, बहुत कुछ अल्टीमेट फेस करा। बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। एकदम नहीं रिकवर कर सकता। अभी ना घर है, ना परिवार है, ना आसपास के लोग हैं। सब कुछ खो दिया, फाइनेंशियली भी सब कुछ खो दिया। बट आज मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ जीरो से बिल्डअप करूंगा। मेरे पास नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा। आई एम गोना फाइनली मीट माय किड। मैं अनाथ हूं बट मेरे बच्चे पे हमेशा उस बाप का साया रहेगा। बढ़ते हैं आगे तो लोग इस वीडियो को लेकर बहुत गुस्सा है, जिसमें बेसिकली एक पंडित जी हैं और एक लेडी है। सो पंडित जी एक रिश्ता लेके आए थे। लड़की की 21 लाख पर एनम सैलरी थी। स्टिल वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है कि उसके लुक्स एवरेज हैं और वो लंबा भी नहीं है। देन पंडित जी कहते हैं कि वो तुमसे तो बड़ा है एंड वो चाहती है कि लड़का अपने माँ बाप से अलग रहे। तो लोगों का इस पे कहना है कि इतनी ऑडेसिटी आती कहाँ से लड़कियों में। खैर आप लोग देखिए क्लिप। आज हमारे घर में आए हैं पंडित जी और मैं उनसे अपनी शादी की बात कर रही हूँ। 30 साल का है। 30 साल का है। अभी ऑस्ट्रेलिया में है। अरे और इनकी बारात में पीएम साहब भी आएंगे, मोदी जी आएंगे बारात में। मेरे पापा अभी डन कर देते अगर यहाँ होते तो। पीएम आएंगे, पक्की बात है। हाँ पीएम, अरे आएंगे। अट्रैक्टिव मिल्की वाइट 5'7" पंडित जी। आगे तो देखो क्या है। मार्केटिंग मैनेजर CTC 21 लाख पंडित जी। पापा डॉक्टर है इसके। ओ PhD। अच्छा, ओहो पंडित। लेकिन शकल में क्या है, शकल क्या, कब तक देखोगे इसको। हाइट भी कम है पंडित जी। क्यों है हाइट, आपसे ऊपर है पंडित जी। इसमें सब कुछ बहुत ही थोड़ा एवरेज सही है, आपको नहीं लगता? बढ़िया लग रहा है मुझे। ये शकल क्या 10 साल बाद ऐसी रहेगी आपकी? नहीं रहेगी। जो ससुर अपनी बहू को 1 लाख रुपए महीने देगा, कहाँ से देगा? पर मुझे वो बोलेंगे कि मुझे काम नहीं करना है। मुझे कहेंगे कि मुझे काम नहीं करना क्या है। करोगे, जरूरत वाली बात है। खैर पैसे के लिए आदमी काम करता है, ठीक है। तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। अरे डन करिए, मुझे नहीं करना काम वाम। आप तो वैसे संपन्न है आदमी, अकेले सारी बारात हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। वो तो मतलब यही करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और दहेज वो देंगे, लेंगे जी क्या देंगे ना दहेज। तो अगर ये इतना अच्छा है तो इसकी अब तक कैसे नहीं हुई शादी, ये बताइए पंडित जी। पंडित जी अगर ये इतना अच्छा है तो फिर ये मुझे क्यों पसंद करेगा? अच्छी लग रही है ना, लगती अच्छी है। 22 की उम्र है, 23 की होंगी, चल जाऊंगी मैं। वो तो 18 की होगी तब भी चलेगी। उसके लिए क्या है पंडित जी? मुझे मजा नहीं आया। अलग रहता हूँ अपने माँ बाप से। नहीं अच्छा, अगर उसको माँ बाप के साथ रहना ही है तो फिर वो मेरे माँ बाप के साथ रह ले। अपने माँ बाप छोड़ देगा तो मैं अपने माँ बाप कैसे छोड़ दूं पंडित जी? ऐसा नहीं हुआ। मेरे पापा नहीं छोड़ पाएंगे मुझे पंडित जी। चलिए आप फेमिनिस्ट ढूंढ देंगे कोई। बढ़ते हैं आगे तो नकुल ढुल ट्रोल करते हैं पॉलिटिशियन राघव चड्ढा को। आप लोग ने भी देखी होगी राघव चड्ढा की वीडियोस। उनकी काफी सारी रील्स वायरल होती हैं पार्लियामेंट से। तो नकुल ढुल इस पे कुछ ये कहते हैं। राघव चड्ढा की गलती PR चल रही है। ये बंदा पार्लियामेंट में जाता है 3-4 रील बनाने, बस दैट्स इट। इसका और कुछ काम नहीं है। रील बनाने पहुंचता है उधर, जो ये सवाल पूछता है उससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना उस पर कुछ फॉलो अप्स होते हैं, ना उसका कुछ रिजल्ट आता। रील कटवाता है, आ जाता है। ये खड़ा होता है सवाल पूछने के लिए। इसकी पार्टी के लोग, ऑपोजिशन वाले स्पीकर सब बोलते हैं यार आ गया यार, 3-4 रील कटवा के जाएगा। तुमने देखा था टॉपर के साथ एक बच्चा होता था फर्स्ट बेंच पे, वो बेमतलब में टाइम चोरता रहता था क्लास का। टीचर्स भी उससे तंग थे। वो बस दिखाता था ना, उसके नंबर अच्छे आते थे, बस वो टाइम चोरता था दिखाने के लिए, देखो मैं कितना पढ़ता हूँ। उसे टीचर भी बोलता था आके स्टाफ रूम में मिलो, यहाँ टाइम कब खराब हो रहा हो। वो है ये। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो करोल बाग में आज का युवा स्टीरियो लगवा रहा है, स्टीरियो लो क्वालिटी का लगा दे रहे हैं। उससे ना क्या हो रहा है कि वेस्ट टू टेस्ट नहीं बज रही, धुम नहीं बज पा रही, तो देश का युवा गाने बढ़िया नहीं सुन पा रहा। सर मैं चाहता हूँ आप इस पे कुछ एक्शन ले। अब चुप रहे ना, क्यों टाइम चल रहा है पार्लियामेंट का। आई कैन सी थ्रू यू भाई। सब तंग आ रखे होंगे इससे पक्का पार्लियामेंट में। बेमतलब के सवाल पूछे जा रहा है, टाइम और खोटी कर रहा है पब्लिक का। बढ़ते हैं आगे तो रजत दलाल ने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया है। सो रजत दलाल की शादी हो चुकी है। उन्होंने कुछ पिक्चर शेयर करी है अपनी शादी की, जिसपे मुनावर भी रिएक्ट करते हुए कहते हैं कार स्पीड कंट्रोल करने वाली आ गई। खैर भाई को बधाइयां। इसके बाद रजत एक स्टोरी भी शेयर करते हैं, देखिए आप लोग। तो भाई जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जिस हिसाब से आप सबने प्यार दिया है, साथ दिया है, जिंदगी में इतने आगे लेके आए हो, सारे छोटे भाई बड़े भाई आशीर्वाद देना। बढ़ते हैं आगे तो मे बी अब तक आपने ये वायरल क्लिप देख ली होगी, जिसमें एक लेडी एक बंदे की बाइक को तोड़ रही होती है। वो बेचारा खूब मना करता है पर वो नहीं रुकती है। फिलहाल वो लेडी की अपॉलॉजी वीडियो भी आ चुकी है, आप लोग देखिए दोनों क्लिप्स। उससे क्या होगा मेरे को तो बता दो। अब आपके मेरी बात सुनो, आपके 1700 रुपए का नुकसान के बराबर हो चुका है। हाँ, हो गया। अब छोड़ दो गाड़ी को। नहीं
क्यों छोड़ दूं? मेरा हो गया पैर ना, क्या- गाड़ी मेरा आपने पैर क्या गाड़ी भगवान तोड़ दी, लेके जाएगा क्या? गाड़ी तोड़ दी आपने। ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या? केस करूंगा मैं, पैसा लूंगा पूरा गाड़ी तोड़ने का। बहुत हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा। इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी हो। मेरा सोमवार को एक एनफील्ड बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे पैर में चोट आ गई थी और मैंने गुस्से में आकर उन भैया की बाइक तोड़ दी। ये काम मैंने सिर्फ गुस्से में किया था। मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था ये, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं उस टाइम पर। मुझे क्या करना चाहिए था मुझे पता नहीं है। मेरा पहला एक्सीडेंट था ये। मैं बहुत 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 ज्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज के लिए, और मैंने ये चीज सिर्फ गुस्से में की थी और कोई वजह नहीं थी ये करने की। मैं उस भैया से भी बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ और ईश्वर मेरी मदद करे। बढ़ते हैं आगे। तो जो समय रैना एंड कैरी मिनाटी ने एक ब्रांड प्रोमो करा है, उसमें समय ने पुनीत सुपरस्टार को भी मेंशन करा था कि पुनीत सुपरस्टार की गू खाते हुए वीडियो है यूट्यूब पे और कैरी मिनाटी की वीडियो नहीं है। तो फिलहाल पुनीत सुपरस्टार उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, आप लोग देखिए क्या कहा उन्होंने। तो जो पुनीत सुपरस्टार की गू खाते वीडियो है अभी तक यूट्यूब पे, और इसकी वीडियो इसको डिलीट करनी पड़ गई। अबे साले मरे समय रैना और कैरी मिनाटी, साले लुल्ली की शक्ल के कैरी मिनाटी पुनीत सुपरस्टार का नाम लेके उसकी बेइज्जती करके अपना पॉडकास्ट हिट करवाने के चक्कर में है। अबे भेजो दोनों के दोनों अपनी लोकेशन। सालो की दुकानों 15 मिनट में तुम दोनों की लोकेशन पे भेजकर खुद को तुम दोनों का अगर मोर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम पुनीत सुपरस्टार नहीं। साले बहुत दिन हो गई तेरी मच मच सुनते हुए मेरी दिमाग की गोली हिल चुकी है तुम दोनों की गंदी शक्ल देख देख कर। साले मीटे भेजो अपनी लोकेशन। बढ़ते हैं आगे। तो लोग इस कार वाले बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। एक फ्लाईओवर पे कार में अपने माँ बाप के साथ बैठा एक बच्चा वाटर बैलून फेंक रहा था बाइक राइडर्स पे, एंड वो बाइक राइडर बहुत ही हल्का सा बचा गिरने से। आप लोग ये वीडियो देखिए पहले। तो भाई गाड़ी में से गुब्बारे मार रहा पानी के, कोई पहले मेरे मारा है, ये अब एक आगे बाइक वाले के और मारेगा। ये मारा, ये नीचे देखो फ्लाईओवर से नीचे गिरते गिरते मरते मरते बचा है ये। और इसको मैं रुकवाऊंगा आगे, ये रोकेगा नहीं गाड़ी को। ये देखो अब ये लेडी हंस के दिखा रही है, इसको रुकवा रहा हूँ तो गाड़ी नहीं रोक है इसने, और गाड़ी को भगा के ले जाएगा ये देखिए, ये भगा ली बस। रुकवा रहा हूँ, रोक नहीं रहा है गाड़ी। जा। इसके बाद सभी लोग दिल्ली पुलिस को टैग करने लगे। देन दिल्ली पुलिस इस पे एक्शन लेती है और उनका चालान करती है। बाकी इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। यहाँ तक आ चुके तो लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।